ये कैसे हैं आप? जी जी बढ़िया है सब। और आप कैसे हैं? बढ़िया है। मैं भी ठीक हूँ। का इमामत करते हैं, क्या करते हैं मस्जिद में? बस पढ़ाते हैं मदरसे हाँ, में। मदरसे में जी पढ़ाते हैं। जी। तो आलिम आलिम फाजिल बने हैं या किस लेवल पे अभी? हाफिज हैं हम। अच्छा, हाफिज है। कारी भी हैं। कुरान को कभी जी पढ़ा कारी। है आपने? जी कुरान को कभी मायने के साथ पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी कभी। क्या आपको ये जरूरी नहीं लगा कि आपने मदरसे में इतने साल दिए और ये आपके नजदीक एक आसमानी किताब है, ऐसी किताब जिसमें कोई शक नहीं है, क्या आपको जी जरूरी नहीं लगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है कभी पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं अभी भी। तो मुकम्मल पढ़ा कुरान आपने? नहीं, मुकम्मल मैंने नहीं किया है वरना मैं पढ़ रहा हूँ अभी। रोजाना पढ़ते हैं। रोजीना पढ़ते जी आप? जी। कभी कभी मतलब अक्सर रोजाना ही पढ़ लेते हैं मीनिंग के साथ। मीनिंग के साथ रोजीना पढ़ते हैं? जी जी। मतलब कि किसी किसी दिन नहीं पढ़ पाते हैं वरना तो रोजाना पढ़ते हैं। अच्छा, चलो, हमारे कारी साहब जो है इन्होंने अभी तक मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ा है, रोजीना जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कारी साहब, आपको क्या लगता है इस्लाम इंसानियत के लिए एक अच्छा मजहब है? बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा है। जी अच्छा, ये इसमें कोई बताइए। शक नहीं है। जी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने कुरान जब पूरा पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे आप ये बिना शक के यकीन कर लिया कि यही सबसे अच्छा मजहब है या कुरान सबसे अच्छी किताब है? नहीं बिल्कुल ये जब पूरी दुनिया पूरी दुनिया क्या? अब पहले कुरान सवाल शरीफ में को ही कोई गलत कारी नहीं साहब कर आउट सकता, हो ये गए। अल्लाह की किताब है, कोई मन गलत तो है नहीं। अरे, तो आपने जब पूरी किताब ही नहीं पढ़ी है तो कैसे आपने जी फिर यकीन कर लिया कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें सब चीज सच्ची है, अच्छी है? कैसे यकीन कर लिया जब आपने हमने पढ़ा ही बड़ों से नहीं? सुना भी है। हाँ, जी लेकिन हमने आपने बड़ों से पढ़ा सुना नहीं है है, तो ना। इनके बारे में हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये गलत है? बिल्कुल अच्छा, नहीं, एक कभी बात नहीं कह सकते बताओ। हम तो। जी एक बात बताओ। आप जी आपके पास कोई एक किताब लाई जाए, ठीक है, जी और आपसे ये कहा जाए कि ये बताओ कि ये किताब सही है या नहीं है, इसमें बातें सही लिखी या गलत लिखी है, क्या आप उसे मुकम्मल तौर पे अच्छे से पढ़ने के बाद ये फैसला करोगे कि हाँ ये अच्छी किताब है या इसमें बातें सही लिखी है, या ऐसी ही एक दो पेज, चार पांच पेज, 10 पेज पढ़ के आप ये दावा कर दोगे कि ये अच्छी किताब है या सही नहीं, किताब अच्छी है? किताब है जब भी तो पूरी हमारे जो और मौलाना है, हम्म। आज से 1400 साल पहले कुरान शरीफ नाजिल हुई है। जब से तो हम्म। बहुत लोगों ने कोशिश किया गलती निकालने की, लेकिन इसमें तो कोई किसी तरह की खामियां तो है नहीं। अरे, कितनी सारी खामियां हैं कारी साहब। लेकिन जी वो तो बाद में है कि खामियां हैं या नहीं है, लेकिन आपने खुद तो पढ़ा नहीं है ना। नहीं, हमने नहीं पढ़ा है पूरा, तो हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कुरान तो शरीफ फिर के बारे में कैसे जो। तो कैसे फिर आपने ये दावा कर लिया कि ये सही किताब है जब पढ़ा ही नहीं बिल्कुल है? ये ये तो सही किताब है। अंधविश्वास है। जी ये तो अंधविश्वास है ना, कि आपने पढ़ा भी नहीं और दावा ठोक रहे हो आप। बिल्कुल, ये तो दवा हम ठोक रहे हैं। पर नहीं, आपको हाँ, तो कैसा ये लगता है? आप अपनी बात नहीं। बताएं। नहीं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक दिमाग अपना क्या कहते हैं उसको, अंधविश्वास करके आप इस किताब को सच्ची मान रहे हैं? बिल्कुल हम सच्ची मान रहे हैं। जब अंधविश्वास। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मतलब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। सर, आपने देखा तो नहीं है ना? जी आपने देखा तो नहीं है ना? ना अल्लाह को देखा, ना मोहम्मद साहब को देखा आपने। अल्लाह को तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो फिर कैसे जी यकीन कर लिया? अभी मैं अगर दावा कर दूं कि एक ऐसी शख्सियत है और वो दिखती नहीं है और वो मुझे मैसेज दे रही है, कुछ बोल रही है, तो आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं, जो मानने का होगा तो वो तो मानेंगे ही। हाँ, लेकिन आप अगर मैं ऐसा बोलूं अभी आपको कि मेरे सामने एक शख्स है, एक एंटिटी है, जो मुझे ये मैसेज दे रही है कि कारी साहब जो है वो एक नंबर के बेवकूफ इंसान है, अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो आप मान लेंगे? नहीं, आपको कैसा लग रहा है? आपसे जब बात हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है, मैं कैसा इंसान हूँ?
नहीं, आप मुझे मैं वही नहीं, कह रहा हूँ आप ना अपना कि नाम आप बताइए। और नहीं, आपने आपका जो नाम चीज, क्या है? साहिल, साहिल। और मुस्लिम है? मुसलमान था, अभी नहीं हूँ। अच्छा, अभी नहीं है। तो सबसे बड़े तो नहीं, बेवकूफ आप हैं। क्यों? मैं बेवकूफ हूँ जो देख के, इसमें गंदगी देख जो के इस निकल तरह की गया, बातें कर रहे या हैं आप। आप बेवकूफ है कारी साहब, कि आप अब बेवकूफ है मुसल कि आपने अभी तक उस किताब को पढ़ी भी नहीं, लेकिन आप उसको सही मान रहे हैं? दोनों में से बेवकूफ कौन है? बिल्कुल हम सही मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किस बुनियाद पे? जी। किस बुनियाद पे? किस किस बुनियाद बुनियाद पे पे सही नहीं? मानते हैं? ये कितने लोगों ने इनको ये करना चाहा, लेकिन किसी ने किसी तरह की तो गलती अब तक नहीं निकाला है। अब आप अरे लेकिन बताएं। आप खुद पढ़े ही नहीं ना। अरे हम नहीं पढ़े, हमने सुना भी है ना। हाँ, पूरा सुन लिया? नहीं हमने पूरा कुरान सुन लिया? नहीं, हमने तो किसी के मुंह से ये भैया, हमने ये नहीं सुना कि ये गलत है। अरे आपके ही मुंह आपने से सुन पूरा लिए बस पहली कुरान बार। सुना है, पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा है ना। गाइस, जितने लोग देख रहे हैं, 10,000 लोग, आप खुद सोचो कि मुसलमानों का ये हाल है। अच्छा, आप खुद सोचो कि ये कारी हाफिज लोग का हाल है, 7-7 8-8 साल मदरसे में ये लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इन्होंने खुद ने अभी तक कुरान को नहीं पढ़ा है। मैं ये इस वजह से ये थोड़ा खींच रहा था, ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि मुसलमानों का ये हाल है। ये बिल्कुल अंधविश्वास में, दिमागी अपंगता में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बताने का अच्छा। मकसद ये था। और अच्छा, आप कैसी कारी साहब, कैसी जिंदगी गुजार कारी रहे हैं आप? साहब, कारी साहब, ये बताइए कि जी। कुरान की और इस्लाम की सारी बातें जो है वो इंसानियत के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कारी साहब, अगर समझ लीजिए कि आपके घर में, आपकी फैमिली में आपकी बीवी है, आपकी माँ है, और आपकी बेटी है, आपकी बहन है, ठीक है? जी। अब कोई बाहर से आके अगर हमला कर दे आप लोगों के घर पे, ठीक है, जी। और आपको और आपके घर में जो मर्द हजरात है उनको मार दे, और उसके बाद जो आपकी बीवी है और बहन है, इनको अगर बांदी बना ले, और उसके बाद वो आपस में एक एक को शेयर कर दे, मतलब जैसा 5-6 लोग हैं, एक ने आपकी बहन को लिया, दूसरे ने बीवी को लिया, तीसरे ने आपकी माँ को ले लिया, और उनके साथ अगर सेक्स करे, और फिर जब उनका मूड खत्म हुआ, यानी दिल भर गया, तो उसको आप ये मार्केट में कैसी बेच बातें कर दो। रहे हैं? आपके आपको ये आपके ये माँ इंसानियत? और बहन कारी साहब, कोई ऐसे कर रहे हैं क्या? नहीं, इसको आप अच्छा या काम आपने समझते हैं किसी या को गलत दे रखा काम है? समझते अपनी माँ, अपनी फिर ये हैं? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप कारी अपने साहब, बारे में बताएं कि हेलो। कारी आप अपनी साहब, बात आप बताएं कि इसको, हमने नहीं नहीं, आप अपने बारे में बताएं कि हमने अपनी बहन को अरे दे रखा है, बताऊंगा अपनी माँ को दे मैं रखा है, ऐसी बात बोले। अपनी तरफ मैं मिसाल देना, आप हमारे तरफ नहीं दें। ये- बिल्कुल आप अच्छा, अपनी लेकिन तरफ दीजिए अच्छा, कि मैं हमने ऐसे इसका, दे रखा है। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। अगर कोई अपनी तरफ मेरे आप घर इशारा वालों कर को, लें। अरे करता हूँ भाई, क्यों टेंशन बोलिए। ले रहे हो? आप बोलिए हाँ, कि मैंने अपनी अगर, माँ को, अपनी बहन को ये अरे बताया रुक ना, बताएं। जाएगा कारी, कारी रुक जाएगा, जी। मुझे मालूम है तुमको ये बात दिल के अंदर छू गई है, रुक जाओ। नहीं नहीं, कोई ये आलतू फालतू की बहस का वो कर रहे हैं आप? अरे कारी, कारी साहब, थोड़ा रुक तो जाओ। आपने मुझसे कहा नहीं ना, नहीं, बिल्कुल मैं आप अपनी तरफ इशारा करके बोले। अरे दिल तो से साहिल भाई अबे किसी ओ और का मिसाल चोबू देते हैं, भाई, किसी और का, कारी नहीं साहब भाई को आप दिल मेरे से तरफ नहीं, बुरा आप लग अपनी गया। तरफ भाई, अपने ऊपर मिसाल देते भाई हैं, जब ऊपर दें, चुप ऊपर रहेगा, किसी के ऊपर नहीं, अपने भाई जब ऊपर चुप रहे, मैं सबके ऊपर। अच्छा कारी साहब, सुनो, देखो, हाँ आपको कितना बुरा लगा ना ये चीज, बुरी लगी ना? हाँ हाँ लगी ना बुरी? हाँ। है ना? तो ये एक गलत काम है ना, अगर कोई इस तरीके से करता है तो किसी के साथ भी, चाहे वो आपकी माँ बहन हो, चाहे वो मेरी माँ बहन हो, है ना, जो इस तरीके से हाँ करे, ये वो बड़ा जलील इंसान होगा ना। हाँ। अच्छा, रुको, मैं नोटपैड भी लेके आ जाता हूँ, 1 मिनट।
कहाँ है हथियार, कहाँ पे है? ओके, हाँ, तो कारी साहब ने कहा कोई इस तरीके से इनकी माँ, बहन या बेटी, बहू के साथ करे, यानी उसको बांदी बना ले, लौंडी बना ले और उसके साथ सेक्स करे और उसको मार्केट में बेच दे, तो ये गलत काम है। और ऐसा करने वाला या इजाजत देने वाला एक नंबर का जलील इंसान है। ठीक है ना कारी साहब? अच्छा, ठीक है ना? अग्री बोलिए। करते हैं ना मैं और आप? हाँ, अग्री करते हैं ना? अरे मेरी बात के साथ मानते हैं, नहीं मानते हैं? निकल के है क्योंकि मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, मैं सुना देता हूँ। कारी साहब ने कहा कोई इस तरीके से इनकी माँ, बहन या बेटी, बहू के साथ करे, यानी उसको बांदी बना ले या लौंडी बना ले और उसके साथ सेक्स करे, और ऐसा करने वाला या इजाजत देने वाला एक नंबर का जलील इंसान है। हाँ, तो कहो क्या? अच्छा, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस बात पे हम दोनों अग्री कर रहे हैं ना? आप हाँ, मानते हैं ना बोलिए, इस चलिए। बात, कैसा अभी तो इंसान? राजी है। अच्छा अच्छा, मैं अगर आपको कहूं कि यही काम आपके नबी और सहाबा ने किया और बल्कि इजाजत भी दी और कुरान भी इजाजत देता है, तो फिर क्या? नहीं, मेरी ऐसा तो आवाज आ रही है नहीं साथी? किया है। ऐसा नहीं किया है। अच्छा, अगर मैं साबित कर दूं किया है, तो फिर आप फिर कहेंगे ना कि वो ऐसी करने वाली शख्सियत जलील शख्सियत है। जी। ये देखिए, मैं अभी किस आपके सामने चीज के दलील लेके बारे आता हूँ। में? हाँ, मैं दलील नहीं, लेके आता हूँ। काटो। हाँ, इस चीज के बारे में बहस नहीं करना मुझे। बेहतर है कि सुनिए, बेहतर है कि मैं ज्यादा आपसे बहस नहीं करूं जिस चीज के बारे में नॉलेज ना हो। अरे भाई अरे, इसमें मैं दलील नॉलेज दे। होना ना होने की क्या बात है। इसमें नॉलेज जी। होना नहीं होने की बात नहीं है ना। अगर किसी ने रेप किया, किसी ने चोरी की तो गलत है। आप तो साफ खुल के कि जिसने भी चोरी की गलत अरे, है, इसीलिए किसी ने रेप किया तो गलत है। वो इसी दिखा तरह रहा, आप लिखा हुआ इस पे दिखा एग्री हुए है ना? तो देखिए साहिल साहब ये दिखला रहे हैं, देख लीजिए ना। हाँ, अभी दलील दे रहा हूं ना मैं आपको। दे दूं? कोई दलील उलील नहीं चाहिए। ये ऐसा जलेबी है। बनाना शुरू हो गया। जलेबी बनाना शुरू हो गया। हैं? अच्छा एक बार दलील देख लीजिए, चलिए बात आप नहीं कर सकते, वो बाद में देखा जाएगा। अब दलील ले लीजिए ना, फिर आप अच्छा, पढ़ ये लीजिएगा। देखिए, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2155 है और सही हदीस है। ठीक है? उर्दू आती है आपको? जी, यस, आती हैं। साहिल साहब पढ़िए। थोड़ा जूम कर। इसको F5 करता हूँ, रुको। ये वो छोटा अक्षर में लिखा हुआ, आप पढ़ दीजिए, आपके पास लैपटॉप है ना, आप पढ़ के सुना दीजिए, छोटा अक्षर में। बहस नहीं करना है, काटिए। अच्छा पीछे तो कह अच्छा, रहा मैं बहस पढ़ नहीं के करनी, दिखा दूं? पीछे से निकलेगा ये। जिस चीज के बारे में नॉलेज है, जब आप ये आप मुस्लिम थे, सुनिए, अच्छा, तो ये देखो फिर तो आपने सही। छोड़ दिया, मैंने तो दलील। फिर आप काहे को इस चीज में बहस अरे कर रहे हैं? कारी साहब देखो, अभी आपने हाँ। ये कहा कि कोई आपकी माँ बहन के साथ करे तो ये नहीं वो नहीं, जलील सुनिए, इंसान होगा। मेरी बात सुनिए आप। आपने जब आप खुद कहा मुस्लिम ना थे, अभी। आपने छोड़ दिया, तो और आप कोई दूसरा काम करें, इसमें काहे को लगे हुए हैं? अरे ताकि तुम्हारी आंखें खुले। अभी कोई अगर अरे तुम्हारी जाओ, बहुत। माँ बहन को। अरे, तुम्हारी ये कुछ तो ये तुम्हें तो कुछ ये मिला अच्छा, नहीं है, और दलील तो तुम ले लो। दूसरों को ये कर रहे हो। हैं? कारी साहब, दलील तो ले लो। अरे कोई दलील वलील नहीं चाहिए। क्यों? जब आपको यकीनी नहीं है, जब अल्लाह पर यकीनी नहीं है, अरे तो तो आप रुको तो सही। आपकी तरफ से अच्छा कोई रुको, मैं पढ़ दलील की देता हूँ, जरूरत रुको। नहीं है। भाई, नहीं नहीं, आप अपना रहने कारी साहब। दीजिए। अरे रुको, नहीं ऐसे नहीं जाना है, रुक जब जाओ। आप मेरे मुस्लिम पास थे, लैपटॉप है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लैपटॉप से पढ़ के सुनाऊंगा, थोड़ा रुक जाओ। काटिए इसको, मुझे जरूरत नहीं है अच्छा इसकी। सुनो। अरे और बात कारी कौन? साहब, भागना नहीं। रुक जाओ, जी। कारी साहब, भागना नहीं है। सुनो, ये अरे देखो। नहीं नहीं, मुझे कोई सही आपसे कुछ बुखारी, नहीं सुनना है। सही बुखारी हदीस नंबर 2542 क्या कहती है, देखो। अरे, हाँ, यहां से। वो बात बताओ।
अबू सईद, हाँ अबू सईद रदियल्लाहु अन्हु को देखा तो इनसे एक सवाल किया, आपने जवाब में कहा नहीं, कि हम आप रसूलुल्लाह ये के कह रहे हैं, साथ। सुनिए, अरे पहले सुन तो लो, ये देखो रसूलुल्लाह ने नहीं हम कहा, तो उल्टा सीधा सुनना रसूलुल्लाह नहीं के चाहते साथ किसी को। गजवा बनी मुस्तलिक के लिए निकले। इस गजवे में हमें कबीला बनी मुस्तलिक के अरब कैदी हाथ आए। रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई। हाँ, रास्ते में ही, यानी औरतें हाथ लगी, दूसरों की औरतें हाथ लगी और रास्ते में ही ख्वाहिश हुई सहाबा लोग की डिंगी डिंगी करने की। अभी भी मुसलमान है ये वो अच्छा, पागल है आगे क्या है? हेलो अरे भाई साहब, कारी साहब, कारी साहब, कारी साहब का कहना है कि हमको इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए हम हदीस हाँ तो पहले रेफरेंस, कारी साहब को कहे कि रेफरेंस ले ले और बाद में जाके इस पे तहकीक कर ले। आप अवेलेबल आए साहिल भाई कुछ कह रहे हैं कारी अच्छा, साहब? हाँ कारी साहब बोलिए। क्या पता आप ये फेक ये भेज रहे हैं, फेक दिखा रहे हैं और कुछ। अरे तो मैं इसी वजह से आप कह रहा हूं ना कि आप मदरसे में पढ़ाते हैं, वहां के कोई जो आपके उस्ताद होंगे, सही बुखारी रखी होगी ना मदरसे में। जी, हाँ तो सही बुखारी में जाके चेक कर लेना, पहले देख तो लो कि लिखा क्या हुआ है। आपके रसूलुल्लाह और सहाबा किस तरीके का गंदा जलील आपके वाला नहीं, आपके जलालत हैं कि वाला नहीं है? अमल। सुनिए सुनिए, एक मिनट, आपके रसूलुल्लाह तो आपके हैं या नहीं है? अरे आपके हैं ना, वो हमारे कैसे रहेंगे ऐसे गंदी हरकत अच्छा करने आपके वाला। नहीं है तो मुझे आपके नहीं है तो आप बहस मत कीजिए हमारे पे, फिर आप रहने अरे दें। तो आपके तो है ना कारी साहब, सुन तो लो नहीं पहले नहीं, कारी आप साहब। फिर रहने दो आप। जब हाँ फिर तो आप रहने ही दीजिए, जब आप हम आप कह रहे हैं क्या? आपके आपके मैं नहीं सर है तो फोड़ आप लूंगा फिर आपका इस चीज पर साहिल आप भाई। बहस मत करें। तो भाई क्यों आए थे आप? आपको पता है ना कि ये कैसा चैनल है, तो आप लाइव में सुनते रहते। ऊपर क्या चढ़े हल्ला हैं हो बात यार? करने के लिए ना, ये ऊपर बात हर करने के लिए यार चढ़े क्या हैं, है इस्लाम बहस का कर दिफा रहे करने हैं? के लिए। और आम आदमी भी नहीं है, एक आप में से हाफिज है, कारी साहब है। और हम कुछ गलत नहीं दिखला रहे, हम इस पे बतला रहे हैं, हम ऐसा नहीं और कर रहे आप अभी अच्छा, आप अपने इसको छोड़ मतलब मैं एक दीजिए। मिसाल देता हूँ, मैं सामने एक एक मिसाल रेफरेंस देता हूँ। है। हाँ, कारी साहब मैं एक मिसाल देता हूँ। मान कारी साहब लीजिए साइड कि हो गए हैं, क्या हो गया, साइड हो गए। कारी साहब साइड हो गए, उनका कहना है कि आप सही चीज नहीं दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब इस्लाम से जिस मजहब में गए ना, आप उसकी नहीं तारीफ इसके कीजिए, पहले, उसकी उस चीज में नहीं जाइए। सुने, अब सुने मुझसे सुने कारी हमारे की भाई, तारीफ की कोई भाई जरूरत नहीं है। भाई, अभी कारी साहब साइड हो गए, इसके पहले कहाँ थे कारी साहब? या आप कहाँ थे? कारी चलिए साहब उसी को पे बात हमजा करिए, मिल मुझे गया। तो बहस अच्छा नहीं लगता है ना, वो बहस नहीं करना चाहते, बोलिए। अरे बहस नहीं करना है, इसके पहले आप कहाँ थे? कारी साहब के ऊपर थे। कौन का कारी साहब? हाँ, आप कहाँ थे? कारी साहब के ऊपर थे आप। हम तो अभी सुन रहे कारी थे साहब ना। साइड हो गए ना। अरे तो कारी साहब अभी के ना साइड हुए आप बोल रहे हैं, इसके हाँ पहले हाँ, कहाँ थे? कारी सैंडविच साहब, मसाज। हेलो। अच्छा, पोल नहीं खोलते, चलिए दूसरी बात। अच्छा साहिल साहब आप सुनिए। शाहिद साहब, चलो कारी साहब तो कल्टी मारे, लेकिन हाँ मैं एक चीज गाइस ऑनेस्टली कहूंगा कि जी, उनके अंदर इंसानियत है। कारी टू साहब बी के अंदर ऑनेस्ट, हाँ जी। उनके अंदर इंसानियत है। उन्होंने जब उनको ये मिसाल दी गई, उन्होंने साफ कहा कि ये जलालत वाला काम है, ऐसा जो करेगा वो जलील इंसान है। तो उतनी तो इनके अंदर इंसानियत है। हाँ मसला ये है कि अच्छा, दूसरी दूसरी अच्छी बात कारी साहब की ये है कि जलेबी नहीं बनाए, सीधा कल्टी मारे वो एक अलग मसला है, लेकिन जलेबी नहीं बनाया उन्होंने। उन्होंने सोचा कि यार चलो सीधा निकल ही जाते हैं, है ना। तो अच्छा उनको नहीं छोड़ नहीं, दो, कारी उनका साहब कहना है का कि जो आप पूरा हो अब गया। जो दिखा रहे हो वो बना बुनी के दिखा रहे हो। चेक कर लेना शाहिद हाँ, आलम साहब, चेक कर लेना, उनका अगर कहना गलत है कि बता भाई रहा हूँ तो जिस चेक उस कर ले। बारे में नॉलेज नहीं है तो उस बारे में बहस नहीं करना है। तो उनका ये चेक कहना है, कर वो ले मेरे बगल में ही जाके। है, अभी कहीं गए नहीं है। अरे कारी साहब को बोलो जाके चेक कर ले, वहां मदरसे में सही बुखारी चेक मौजूद करो होगी, उस पे जाके चेक कर ले। बुखारी में, तो भी रहने दीजिए, वो कह रहा है कि अच्छा रहने उनका दीजिए। छोड़ दो, शाहिद आलम साहब आप बताओ कि जी ये जो हवाले मैं दे रहा हूं और उसमें जी ये साफ बात लिखी हुई है कि जी, सहाबा और रसूल जो है इस काम में मुलविस थे। वो दूसरों की हाँ औरतों को पकड़कर, वहां उनके मर्दों को मारकर
उनको स्लेव बनाते थे, लौंडी बनाते थे, उनके साथ सेक्स करते। आप सोचो, देखो कितनी गंदी बात है ये। देखो मैं फिर से पढ़ता हूं। ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के साथ गजवाए बनी मुस्तलिक के लिए निकले। इस गजवे में हमें कबीला बनी मुस्तलिक की अरब कैदी हाथ आई, ठीक है। रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरत से अलग रहना हमको मुश्किल हो गया। हमने चाहा कि अजल कर ले। साहिल भाई ये भी काम न करे। साहिल भाई रहने दीजिए, कारी साहब मुझे मना कर रहा है, बोल रहे हैं कि काटो ये, बंद करो ये सब। अरे तो सुन के तो जाओ, कारी साहब को सुनने के लिए बोलो। थोड़ा जल्दी बता दीजिए, कारी साहब नाराज हो रहे हैं, थोड़ा जल्दी बता दीजिए। अच्छा, कारी साहब नाराज हो रहे हैं, ठीक है। तो कारी साहब नाराज होंगे तो आपको जो है दो मर्तबा ज्यादा मजे ले लेंगे आपके, ज्यादा से ज्यादा वही होगा। तो सुनो मेरी बात शाहिद साहब, अब इसमें आप खुद देखो कि अभी वो जंग से फ्रेशली पकड़े हैं कैदियों को, और उनको रास्ते में बर्दाश्त भी नहीं हो रहा वो अरब औरतों को देख के। वो कह रहे हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारे पास जो है वो हमारी बीवी से हम दूर है, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम तभी का तभी उनके साथ जो है ना वो डिंगी डिंगी करेंगे, हम बिस्तरी करेंगे, सेक्स करेंगे। ये ऐसे इंसान लोग को आप लोग अपना आइडल बना के बैठे हैं। अच्छा साहिल साहब, इसका रेफरेंस भेज दीजिए कि कहाँ से लिखा हुआ है। सही बुखारी, नहीं निकल रहा हूँ, ये सही सब छोड़ बुखारी रहने दीजिए, कारी साहब मना कर रहे हैं। 2542। हाँ भाई रेफरेंस लेके निकलिए ना, आप चले जाइए, कोई मसला नहीं, रेफरेंस लेके जाइए। भागा। फिर से बतला दीजिए, ताकि वो अगर यूट्यूब से देखें तो दोबारा उनको मिल जाए, वो अपनी किताब में जाकर ढूंढ ले इस हदीस को। सही बुखारी हदीस नंबर 2542। जितने लोगों को देखना है नोट डाउन करके रख लीजिए। कोई भी मोमिन होगा उसके मुंह पे अगर कोई दावत विवत करता है, नहीं भी करता है, तो उसकी इंसानियत आप चेक करिए। ये सही बुखारी हदीस नंबर 2542, सही बुखारी हदीस नंबर 2542। आप देखिए कितनी बेगैरती है कि इसमें खुद लिखा है कि अरब कैदी हाथ आई और रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरत से अलग रहना हमको मुश्किल हो गया। हमने चाहा कि अजल कर ले। अजल कर ले मतलब क्या है? मजबूत आप जो है वो डिंगी डिंगी करिए, हम बिस्तरी करिए, और जब आप चरम सीमा पे पहुंच रहे हैं, उल्टी होने वाली है, आपने सामान मुबारक को बाहर कर देना है। अरे भाई, अगर इतना तुमको सेक्स का शौक था तो प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते। लेकिन ये किसी की मां बहन को आपने स्लेव बना के उनके साथ क्यों करना है? आप देखो यार, इंसान जंग में जा रहा है, उसको वहां सेक्स की फीलिंग कहां से आएगी भाई? बिल्कुल, या फिर इसी के लिए जंग ही करते थे। हाँ, अगर उसी के लिए जंग कर रहे थे तो फिर अलग अलग बात है वो। तो ये चीज है जो आप देखिए कि कारी साहब का ये हाल है। इसी वजह से स्टार्टिंग में मैंने, आप सोच रहे होंगे कि क्या यार इनसे क्यों इतने सवाल कर रहा है, इसकी वजह यही थी कि 5-5, 6-6, 7-7 साल मदरसे में ये लोग लगा देते, लेकिन इन्होंने कभी अपने कुरान को नहीं पढ़ा, अपने इस्लाम को नहीं पढ़ा। इनको ये चीजें पता ही नहीं। आप सोचो कि कितना मासूम था वो कारी, उसको पता नहीं था जो मैं यहाँ पे जो चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ जलील इंसान है करके, वो बात कहाँ जाने वाली है। नहीं, आपने सही कहा कि ये थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, फिर मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगते हैं या तालीम देने लगते हैं मदरसों में। डीप में जाकर के, अंदर जाकर के उन्होंने पढ़ा ही नहीं इस्लाम को। इसीलिए जब आपने कहा ना, तो उन्होंने जलील कह दिया कि हाँ ये भाई गलत काम है, जलील। लेकिन अगर जिन लोगों ने हमारी वीडियोस देखी, वो अब खुलकर नहीं कहते, वो जानते हैं नहीं कि हकीकत क्या है। नहीं कहते, कभी नहीं कहेंगे।